नमस्कार, यूपी तक पर आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी आगरा में मुगल म्यूजियम के नाम को छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखे जाने के बाद उपजे सियासत की, अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ लामबंद हो रहे साधु संतों की और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आ रहे गैंगरेप के खबरों की। तो चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम क्या बदला, हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल की समीक्षा बैठक में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रख दिया। इसके बाद से सियासी हंगामा जारी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके पास नाम बदलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम उलेमाओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि योगी सरकार कितने चीज़ों का नाम बदलेगी। लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसे मुगल काल में बनाया गया और क्या योगी सरकार इसे भी बदल सकती है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ पर मुगल म्यूजियम के नाम बदलने के बाद से सियासी हमला जारी है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे म्यूजियम को बनाने में कुल 141 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसे अखिलेश यादव के शासनकाल के दौरान पास किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2018 के बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए पास भी किए थे। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि आगरा को मुगल काल से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अकबर से लेकर सिर्फ औरंगजेब तक का ही इतिहास आगरा में मिलता है, जबकि आगरा ब्रज की पूरी केंद्र बिंदु रही है और सिर्फ मुगल या फिर मुगलों का ये म्यूजियम नहीं हो सकता। इसे पूरे ब्रज के म्यूजियम के तौर पर देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर अब सरकार ने इसे नया नाम देना तय कर लिया है और इस म्यूजियम में सिर्फ मुगल कालीन चीजें नहीं बल्कि पूरे ब्रज की विरासत रखी जाएगी। लेकिन नाम बदलने के बाद से सियासत होना तय था और वो आगे भी जारी रहेगा। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। महोबा के एक विस्फोटक व्यवसायी की गोली मारकर हुई हत्या का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। इस मामले में वहां के तत्कालीन निलंबित एसपी मणिकांत पाटीदार की खोज तेज हो चुकी है। फिलहाल वो गिरफ्त से बाहर हैं और सरकार ने उनके ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का मामला भी दर्ज किया है। एडीजी, आईजी और डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और अगले एक सप्ताह में वो इस हत्या मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन तब तक क्या एसपी की गिरफ्तारी होगी, ये एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। ज्यादातर लोगों की मांग है कि चूंकि इस मामले में सीधे सीधे आरोप एसपी पर हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। योगी सरकार के मंत्री आज इंद्रकांत त्रिपाठी, जो कि मृतक हैं, उनके घर पहुंचे और परिवार को भरोसा दिया कि जल्द ही इस मामले में एसपी की गिरफ्तारी होगी। दूसरी तरफ एक के बाद एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। आज एक वायरल ऑडियो में व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी उस इलाके के कई बार के विधायक अरिमर्दन सिंह से बात करते हुए एक ऑडियो उनका सामने आया है और उसमें साफ साफ 6 लाख रुपए की बात निकलकर सामने आई है, जिसमें ये व्यवसायी कह रहा है कि एसपी उनसे 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार का ये कहना है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच सामने नहीं आती तब तक फिलहाल गिरफ्तारी मुश्किल है, लेकिन अब एसपी का बचना भी मुश्किल लगता है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से जन्मदिन मनाया। ज्यादातर जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, लेकिन इटावा में लगाए गए ऐसे ही एक ब्लड डोनेशन कैंप ने बीजेपी के लिए शर्मिंदगी बढ़ा दी। बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सीएमएस और अस्पताल में जाकर अपना ब्लड डोनेट किया, लेकिन ब्लड डोनेशन के बाद मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि कुल 70 यूनिट ब्लड बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोनेट किया, लेकिन 70 की जगह वो महज 7 यूनिट ब्लड ही डोनेट हुआ।
पहले बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि 70 यूनिट दिया गया। उसके बाद जिले के सीएमएस ने कहा कि 70 नहीं, सिर्फ 7 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसके बाद से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके से गैंगरेप की 3 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। सीतापुर में एक दलित लड़की के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया और उसके बाद उसके वीडियो को वायरल भी कर दिया। वीडियो से अब उन आरोपियों की पहचान की गई और उसमें एक पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल भी हुआ है। इसमें ज्यादातर लड़के पकड़े जा चुके हैं। दूसरी तरफ बलिया में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब कुछ लड़कों ने एक लड़की को जबरन उठाकर उसके साथ गैंगरेप किया। सिर्फ गैंगरेप ही नहीं किया बल्कि उसके इस वीडियो को बनाकर उसे फेसबुक पर भी डाल दिया। जब ये मामला उत्तर प्रदेश के अमिताभ ठाकुर, जो कि आईपीएस हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, उन तक पहुंची तो उन्होंने बाकायदा इस बात की शिकायत बलिया पुलिस से की। हालांकि पीड़िता की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई, लेकिन इस शिकायत के दर्ज होने के बाद से पुलिस हरकत में आई है और फेसबुक पर ये जो वीडियो जारी किया गया या इसे फैलाया गया उसको आधार बनाकर अब पुलिस ने तहकीकात शुरू की है। वहीं मेरठ में एक चलती हुई कार में एक लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। वो लड़की बीती रात अपने दफ्तर से घर के लिए निकली थी जब 3 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में ये 3 गैंगरेप की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। मशहूर कॉमेडियन, फिल्म स्टार, साथ साथ उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव रवि किशन के समर्थन में आए और उन्होंने रवि किशन के समर्थन में ये भी मांग की कि जल्द से जल्द फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए। आज बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी कर राजू श्रीवास्तव ने सरकार से मांग की है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स और ऐसे काले धंधे को रोकने के लिए कड़े नियम और कानून बनाए जाएं। आपको बता दें कि रवि किशन की आलोचना जया बच्चन ने संसद में की और उन्हें जिस थाली में खाने वाला उसी में छेद करने वाला तक करार दिया। लेकिन उसके बाद राजू श्रीवास्तव, जो मूलतः कानपुर के हैं और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, आज रवि किशन के समर्थन में आए और फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग भी की। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। कुख्यात विकास दुबे का सहयोगी अमर दुबे की पत्नी को आज बाराबंकी के बाल संरक्षण गृह में भेज दिया गया। खुशी दुबे, जिसकी शादी महज उस घटना के 3 दिन पहले अमर दुबे से हुई थी, वो हत्या के मामले में कानपुर जेल में बंद थी, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे अब बाल संरक्षण गृह में भेज दिया गया है। कोर्ट ने भी माना है कि खुशी दुबे शादी के वक्त नाबालिग थी और इनका उस घटना में सीधे सीधे कोई हाथ नहीं था, लेकिन अब उन्हें जेल की बजाय बाल संरक्षण गृह में ही कुछ दिन बिताने होंगे। और अब कोरोना से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 113 मौत हुई। अगर हम कोरोना मीटर को देखें तो उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में अभी तक 6,895 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 4,604 तक पहुंच चुका है। अभी उत्तर प्रदेश में 67,335 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 6,680 संक्रमित लोगों का इलाज किया जा चुका है और अब तक 2,52,097 मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दिनों दिन कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटों के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे अपने इस बुलेटिन को लेकर। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।